हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए चक्रा रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। चक्रा रीडिंग, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट एक्टिव है, कौन सा पार्ट ब्लॉकेजेस है और नियर फ्यूचर में आपके लिए कौन सा पार्ट एक्टिव रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है जनवरी महीने के एंड में। ओके, आई नो ये रीडिंग के लिए मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, अभी और 1 मिनट ना लेट करते हो। लेट्स गो इनटू योर रीडिंग। ओके कैप्रिकॉर्न, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्री, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैप्री, क्या एक्टिव है राइट नाउ कैप्रिकॉर्न के लिए? वो समझदारी गाइस, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, डार्कनेस के प्रति आपको लाइट आ रहा है, नेगेटिव पैटर्न के प्रति आपको समझ आ रही है, पर्सन सिनारियो जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी है उसके पीछे आपको अभी समझदारी आती हुई दिख रही है। ओके, डिसएडमेंट होते हुए दिख रही हो, लाइट आती हुई दिख रही है। ओके, नॉलेज लेते हुए दिख रही हो, मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है आपके इस सिचुएशन के प्रति राइट नाउ। पीपल, प्लेस, ओके, इनर बैलेंस करते हुए दिख रही हो अपनी लाइफ में, कंपैशन के साथ में, नॉलेज के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में समझदारी आ रही है अपनी सिचुएशन के प्रति। वेरी नाइस गाइस। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? कभी द ब्लॉकेजेस इज की गाइस, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, एल्केमी हो, मिरेकल्स हो, जो भी आप अपनी लाइफ में होल्ड करके बैठे हो। ओके, यहाँ पर आपकी सिचुएशन के प्रति सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी सो मच डार्कनेस। ओके, आपकी लाइफ में डार्कनेस है, नेगेटिव पैटर्न है, उसमें समझ आ गई है। बट जो भी आप ये लाइट अपनी लाइफ में लाना चाहते हो या फिर मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। ये लाइट आपके लिए ब्लॉकेजेस है। ओके, व्हाट्स द नियर फ्यूचर फॉर Capricorn? Oh, near future is very nice guy. रूट चक्र का कार्ड है, दिस इज द कार्ड। रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में। ओके, पैशनेट है, जोश है, जुनून है, जो भी आपकी लाइफ में मटेरियल चीज़ें मायने रखती हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मायने रखता है, वो एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। ओके, इन नियर फ्यूचर में। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? मे बी शायद योर कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर एनर्जी। मे बी शायद हो सकता है या फिर आप डील कर सकते हो कुछ अनदर अर्थ साइंस टोज वर्गो कैप्रिकॉर्न। बट ये आपकी लाइफ में आउटकम निकल के आ रहा है। अर्थली मैटर में आप बैलेंस करते हुए दिख रही हो, मटेरियल चीज़ों में आप बैलेंस कर रहे हो, हार्ट चक्र को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में ये कुछ लोग हो सकता है इसी देयर इज़ द डार्कनेस, डार्कनेस में से लाइट आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, बिकॉज एक्टिव है सी सो मच डार्कनेस एंड ब्लू। डार्कनेस इज ऑल अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न, ब्लू इज ऑल अबाउट योर इमोशनल पैटर्न। ओके, उसमें से आप लाइट मिलता हुआ दिख रहा है आपको। ओके, इमोशनल में से, डार्कनेस में से, इमोशनल में से आप उभरते हुए दिख रहे हो। एंड हियर इज योर आउटकम। डार्कनेस में से आपको हार्ट चक्र में आप बैलेंस कर रहे हो, इमोशनल तौर पे आप बैलेंस कर रहे हो। ओके, अर्थली मैटर में आप बैलेंस कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है कैप्टन। लेट्स फाइंड आउट, दिस इज आवर चक्रा विजडम ऑरेकल्स कार्ड। लेट्स देखते हैं कि ये आपको और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यू नो गाइस, राइट नाउ आपकी लाइफ में एक्टिव है आइसोलेशन। ओके, इस रिवर्स है तो हम मैं रिवर्सल इस पर नहीं वो करूँगी क्योंकि ये ऑरेकल्स कार्ड है तो चक्रास का कार्ड है, तो बेबी शायद हो सकता है कि ब्लू है तो 5th चक्र का कार्ड है। कम्युनिकेशन में बेबी योर एलोन। ओके, 5th चक्र कम्युनिकेशन। 5th चक्र इज ऑल अबाउट गाइस, आप कितना कम्युनिकेशन करते हो लोगों से, आपके आसपास के लोगों से या फिर जॉब में, मनी वाइज कम्युनिकेशन। ओके, उसमें आइसोलेशन होते हुए दिख रहे, अकेले में रह के सोच रहे हो, बेबी शायद इधर कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी समझदारी लाने के लिए। ओके,
Let's see what's the blockages for Cappy. What's the blockages for Cappy? Yeah, faith. गाइस दिस इज द 6 चक्र का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर ब्लॉकेजेस हो गई या फिर आप फेथ नहीं रख पा रहे हो अपने सिचुएशन पे, सिनेरियो पे। ओके, फेथ रखिए गाइस। फेथ आपके लिए ब्लॉकेजेस आ रहा है बिकॉज आप चाह रहे हो कि मिरेकल से सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, बट लाइट आने के लिए यूनिवर्स आपके लिए ब्लॉकेजेस है फेथ में भी। शायद इंट्यूशन में भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए यहाँ पर अकेले रह रहे हो। अभी आप अकेले रह के इनर कम्युनिकेशन कर रहे हो। व्हाट इज द फ्यूचर कार्ड फॉर कैपी? 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 In future card guys, bittersweet. This is the card of again fifth chakra. Fifth chakra is all about आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस आपके लिए अपॉर्चुनिटी का न्यू डोर ओपन होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज हेयर इज़ द रूट चक्रा इन नियर फ्यूचर। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने इस रूट चक्रा के पीछे, अपने इस मटेरियल के पार्ट के पीछे। ओके, मटेरियल जो भी आपके लिए मायने रखता है अर्थली मैटर में, उसके लिए आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहे हो। ओके, इन नियर फ्यूचर में आप वहाँ पर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैपी? सेल्फ वर्थ गाइस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ ऑरेंज। ओके, ऑरेंज इज ऑल अबाउट सेकंड चक्रा। सेकंड चक्रा इज ऑल अबाउट एक्टिव है आपने इस पोजीशन के लिए, अपने सेल्फ वर्थ के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हो अपने अर्थली मैटर के लिए बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पावर आए, लीडरशिप रोल निभाओ। आप अपने ऊपर यू सेल्फ वर्थ होना चाहते हो गाइस। सामने वाला आपको आपके काम को सराहे, आपको लीडरशिप रोल निभाने का मौका दे, सत्ता दे, पावर दे। ओके, ताकि आप लॉन्ग जहाँ पर आपकी डेस्टिनी है वहाँ जा सको। ओके, वाओ, वेरी नाइस गाइस। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। अपने आप में ही पूरे हो आप। ओके, वो चाहते हो। लेट्स सी, इसीलिए ना गाइस यहाँ पर आप राइट नाउ अकेले में रह के कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपनी इस लीडरशिप रोल के लिए, अपनी इस पोजीशन के लिए। ओके, द आउटकम इज सेल्फ वर्थ गाइस, जो कि आप कर लोगे। व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज फॉर कैपी? एक्टिव कार्ड कंप्लीशन है बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, दिस इज द हार्ट चक्र में भी शायद आपका हार्ट चक्र भी इम्बैलेंस है बिकॉज आप अकेले में रह के कम्युनिकेशन करो, इनर कम्युनिकेशन। ओके, मे भी शायद दैट्स वे आपका हार्ट लेवल अभी कंप्लीशन नहीं है। आप चाहते हो आपकी लाइफ में लक आए पर थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, इस लक को आने के लिए। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट फॉर कैपी? देयर सो मेनी ब्लॉकेजेस गाइस आपके लिए। सी, दिस इज द मझधार में है एंड दिस इज द कंप्लीशन। ओके, आप चाहते हो आपके लाइफ में कंप्लीशन हो। सी, दिस सैक्रल चक्र इज दियर, सो मेरे सारे चक्र यहाँ पर है। ओके, सब जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है वो चाहते हो कि कंप्लीशन हो। ओके, एंड 6 ऑफ का में भी शायद हो सकता है कि पास के सिचुएशन में आप चाह रहे हो कि जो भी आपको हर्ट मिला हो पास के मेमोरीज से, पास के पर्सन से, पास के सिचुएशन से, वो कंप्लीशन हो। या फिर चाह रहे हो कि जो कम्युनिकेशन कर रहे मूड का कार्ड है, दिस इज़ द डर, दिस इज़ द क्लाउडीनेस, कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग। ओके, जो भी आप इस सारी चीज़ों में इन बिटवीन हो ना गाइस, मेंटल तौर से डर रहे हो या पास के सिचुएशन से, सिनारियो से, पर्सन से चाहते हो कंप्लीशन हो, बट वो आपकी ब्लॉकेजेस है। ओके, इसीलिए है फेथ भी नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आपका कंप्लीशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ना फेथ डगमगा रहा है और चाह रहे हो कि मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर कैपी?
was the future card for Cappy? Yeah guys, in future में there is the heart chakra open up. Okay, there is so much greenery. heart chakra balance हो रहा है. there is the support, ऑफर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है. ओके, बिकॉज मैंने कहा कि there is the opening for you new door. ओके, कम्युनिकेशन करें उस डोर के पीछे जाने के लिए. ओके, अपनी इस रूट चक्र के पीछे, अपनी इस मटीरियल चीज़ों के पीछे. there is the support also, there is the offer also. Let's see what's the outcome for Cappy. What's the outcome for Cappy? क्या है आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न के लिए? What's the outcome for Capricorn? रिवर्स है. Yeah, Two of Cup. See guys, this is the card of second chakra and this is also second chakra. Okay, the the outcome is guys, Two of Cup का कार्ड है. कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेके इम्बैलेंस हो रहा है. ओके, इम्बैलेंस हो रहा है तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट हो इमोशनल तौर पे, या फिर लव लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो. कि अपनी इस बैलेंस करना चाह रहे हो अपने हार्ट चक्र को लेके. ओके, अदरवाइज लव लाइफ के लिए नहीं है तो मे भी शायद कुछ लोग चाह रहे हैं कि कोई आके उनको ऑफ़र दे, न्यू अपॉर्चुनिटी दे, जो वो वर्थ डिजर्व करते हैं अर्थली मैटर के लिए. ओके, न्यू तरीके से चाह रहे हैं कि ऑफ़र दे उनकी लाइफ में, कि अपॉर्चुनिटी दे जो डिजर्व वो करते हैं. ओके गाइस, ओके लेट्स समरी गाइस. दिस इज़ योर एक्टिव कार्ड, एक्टिव पार्ट. ओके, ये आपके एक्टिव है कि अभी भी शायद हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र अभी इम्बैलेंस हो रहा हो, क्योंकि आप इनर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, आउटर तौर पे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, और चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में लक फेवर करे. ओके, लक साथ दे. बट आपकी अभी एक्टिव पार्ट है समझदारी. आपकी डार्कनेस में से आपको समझदारी मिल रही है, क्योंकि आप इनर कम्युनिकेशन कर रहे हो. ओके, अकेले में रह के इस डार्कनेस में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो. बट आपके पास भी कंप्लीशन है, लक आ रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, एक्टिव पार्ट इज़ वेरी नाइस. ओके, बट इस ब्लॉकेजेस पार्ट की गाइस आप इमोशनल तौर पे जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कंप्लीशन चाहते हो, फेथ रखना चाहते हो, सडन ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, वो आपकी लाइफ में पूरा ब्लॉकेजेस है. तो उस पर काम कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये लक तक पहुंच पाओ. ओके, फेथ रखिए गाइस, फेथ रखिए. डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट द प्रोसेस, डोंट डाउट यूनिवर्स. ओके, फेथ रखिए और काम करते रहिए. एंड द आउटकम, बिकॉज द नियर फ्यूचर बहुत अच्छा है, ऑफर है, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है. जो भी आपकी लाइफ में ये मटीरियल चीज़ें मायने रखती है, रूट चक्र ओके आपके लिए मायने रखता है, फर्स्ट चक्र. ओके, इन नियर फ्यूचर में देयर इज द अपॉर्चुनिटी, जो भी आप चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी है. इन द एंड द आउटकम इज गाइस, कुछ लोग चाहते हैं कि इन जर्नल में न्यू स्टार्ट हो, उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, जो भी वो डिजर्व करते हैं, वो जो भी वो उनके लायक है. ओके, बिकॉज देयर इज द अर्थली मैटर, बैलेंस कर रहे हैं. ओके, अदरवाइज गाइस इन लव लाइफ में आउटकम ये है कि कहीं ना कहीं अब दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है. ओके, बिकॉज बेबी शायद कुछ लोग सोच रहा है कि मैं बड़ा हूँ, कुछ लोग सोच रहा है कि मैं बड़ा हूँ. ओके, इसलिए वो उसमें से उभरते हुए दिख रहे हैं, हील होते हुए दिख रहे हैं. ओके कैपी, या इंडियन फ्यूचर अच्छा है. ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न. What's the guidance for Capricorn? Okay. Observe in silence, guys. See, I'm sitting here. This is the isolation, अकेले में. Okay, guys. एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, ऑब्जर्व कीजिए साइलेंट, अकेले में रह के ऑब्जर्व कीजिए अपनी सिचुएशन को, सिनेरियो को. ओके, ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिले, ताकि आप अपनी लाइफ में ये हार्ट चक्रों को बैलेंस कर सको. ओके, क्लैरिटी मिले. या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ऑब्जर्व कीजिए अकेले में, या फिर हो सकता है नेचर में जाके ऑब्जर्व कीजिए ताकि आपको उसमें से कोई लाइट मिले,
या क्लैरिटी मिले, कम्युनिकेशन मिले या आइडियाज़ मिले आपको आपकी लाइफ तक पहुंचने के लिए। ओके, बिकॉज बी विदाउट मैलिस, सो मच डार्कनेस है आपकी लाइफ में, इससे यहाँ पर अभी आपकी लाइफ में समझदारी, मैच्योरिटी एक्टिव हो रही है। डोंट होल्ड, ओके, विदाउट मैलिस, ओके, आप लाइट में आइए। ओके, बिकॉज देयर इज सो मच डार्कनेस, आपने पकड़ के रखा हुआ अपने नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव सिचुएशन को। बी विदाउट मैलिस गाइस, बिना बिना फेयर का सामना कीजिए, बिना डरे अपने फेयर का सामना कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, हील होइए और अपने फेयर का सामना कीजिए। ओके, जो भी आप डर रहे हो, बिकॉज देयर इज द, ये जो भी फेयर है उसकी कंप्लीशन है आपकी लाइफ में, जो कि ब्लॉकेजेस है। फेयर का सामना कीजिए गाइस, क्लैरिटी के साथ में, न्यू आइडियाज़ के साथ में। जब तक हम फेयर का सामना नहीं करते हैं तब तक हम वही आगे नहीं बढ़ पाते। तो फेयर का सामना कीजिए एंड सरेंडर इन द फ्लो, गो विद द फ्लो। ओके या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।